जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर इंडिया हिस्ट्री। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितने प्रश्न आपके आज राइट होते हैं आज की इस क्लास में। क्लास स्टार्ट करने से पहले से बता दूं कि साथियों, एक नई वैकेंसी आई हुई है राजस्थान में, राजस्थान आरएस की। ठीक है, आरएस की वैकेंसी आई हुई है। टोटल 988 के लगभग शायद पोस्ट है इसके अंदर। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और यदि कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो उसको मैं सलाह देना चाहूँगा कि जो अनअकैडमी ऐप है, यहाँ से आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्ले स्टोर पर भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, विजय। ये 12 महीने का बैच स्टार्ट हो रहा है। कोई भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है तो 21 जुलाई से नया बैच यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। यहाँ पर आपको पूरी अनअकैडमी की अनुभवी टीम मिलेगी जो ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट है, और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर ऑनलाइन क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स। इसके अलावा आप साथ में अपना टेस्ट भी दे सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं डिस्काउंट दिलवा दूंगा यदि आप मेरा कोड RAJPL राजपाल 10 यदि ये कोड आप मेरा यूज़ करोगे तो आपको 10% का यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वह मुगल बादशाह जो 2 बार मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। कौन सा मुगल बादशाह था जो 2 बार मुगल बादशाह बना, यानी 2 बार मुगल गद्दी पर बैठा? औरंगजेब, शेरशाह सूरी, हुमायूं या सांझा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं। देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे दिया होगा। आगे मैं आपको आंसर नहीं दिखाई नहीं देगा आपको, मैं कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर हुमायूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन बैठा था? हुमायूं। देखो, प्रथम मुगल बादशाह कौन था? प्रथम मुगल बादशाह था बाबर। कौन था साथियों? प्रथम मुगल बाबर था बादशाह। दूसरा यहाँ पर हुमायूं था। और नंबर 3 पर कौन था? नंबर तीसरा जो बादशाह था वो था अकबर। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने आ चुका है। इसका आपको आंसर बताना है। 17वीं शताब्दी में नील उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो नील उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गुजरात का बिल्कुल सरखेज और राजस्थान का बयाना भरतपुर, ये नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था। ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला देखें। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अकबर के काल के उस सर्व प्रमुख चित्रकार का नाम बताइए जिसने मानसिक संतुलन बनाए, यानी मानसिक संतुलन खराब होने के कारण आत्महत्या कर ली थी। तो अकबर के काल का वो कौन सा चित्रकार था जिसने आत्महत्या कर ली? दसवंत, बिहजाद, मीर सैद अली या बिशन दास? इसका आंसर बताएं। अब आपको आंसर मैं दिखाई नहीं देने वाला हूं, आपको खुद को कमेंट करना है। तो बिल्कुल राइट आंसर ए आ चुका है विद्यार्थियों का, दसवंत। कौन था? दसवंत। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और अधिकतर विद्यार्थियों को आंसर नहीं पता रहता है। अगला देखें। मोरलैंड ने राजनीतिक इतिहास किस परिप्रेक्ष्य में लिखी थी? यानी मोरलैंड ने जो राजनीतिक इतिहास है वो किस में लिखा? चित्रकला के विकास के संदर्भ में, वास्तुकला के विकास के संदर्भ में, आर्थिक विकास के संदर्भ में या सामाजिक विकास के संदर्भ में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आंसर बताएं। अब आपको आंसर दिखाई नहीं देगा। कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर आंसर में दिखाई दे रहा है साइड में, पहले ही दिखाई दे देता है। तो अब आपको आंसर साइड में दिखाई नहीं देगा। अब आप आंसर बताएं। यदि आपने इसका राइट आंसर यहाँ पर 3 नंबर दिया है, आर्थिक विकास के संदर्भ में, तो बिल्कुल राइट है। यह वो प्रश्न है जो आपको बाकी विद्यार्थियों से आधा या 1 नंबर आगे कर देगा। बाकी विद्यार्थियों से आपको आधा और 1 नंबर आगे कर देगा। अब नेक्स्ट अगला देखें। अगला प्रश्न, सुश्री एस बेवरिज द्वारा अंग्रेजी में अनुदित ब्रिटिश संग्रहालय के बाबरनामा का शीर्षक क्या था? बाबरनामा का शीर्षक क्या था? सुश्री एस बेवरिज द्वारा अंग्रेजी में अनुदित ब्रिटिश जो संग्रहालय के बाबरनामा का शीर्षक क्या था? बाबरनामा का यहाँ पर शीर्षक आपको पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं क्या बताते हैं। बिल्कुल इसका शीर्षक बाबरनामा ही था। क्या था? बाबरनामा ही था। सभी का यहाँ पर राइट है। अगला देखें। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किसने किया? बिल्कुल अब्दुल्ला, शेबानी खां, उबैदुल्ला खां या जानी बेग? जो भी विद्यार्थी इसका आंसर बे दे रहे हैं
शेबानी खां, उन सभी का राइट है। बिल्कुल यहाँ पर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की फरगना में, काबुल में, दिल्ली में या समरकंद में? तो बाबर ने सर्वप्रथम पदवी कब धारण की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो सबसे पहले बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। कहाँ पर की थी? काबुल में। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर सेकंड जो विद्यार्थी दे रहे हैं सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट अगला है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बहुत ही गजब का प्रश्न है। वह कौन सा मुगल सम्राट है जिसके जीवन से हमें शिक्षा यानी प्रेरणा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? एक तो जीवन में धैर्य बनाए रखो, और जो संकल्प, धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है कि सफलता के लिए धैर्य होना जरूरी है और आपका दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय आपका होना जरूरी है। तो वो कौन सा मुगल सम्राट था? 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। चारों ऑप्शन आ चुके हैं। बिल्कुल बाबर। किसके? बाबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। देखो, बाबर प्रथम मुगल बादशाह था जिसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया, प्रथम मुगल आक्रमणकारी था। यहाँ पर बात करें बाबर की, और बाबर की बात करें तो बाबर का पूरा नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसने पानीपत का युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा बाद में राणा सांगा के साथ में। नेक्स्ट अगला देखें, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? आप सभी को पता है कि हुमायूं की अचानक मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की जब मृत्यु हुई तो उसका बेटा कौन था? अकबर। हुमायूं का पुत्र अकबर था। तो अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? कलानौर, काबुल, लाहौर या सरहिंद? तो अकबर को कहाँ पर मुगल बादशाह घोषित किया गया सबसे पहले? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर ए जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं सभी का राइट है। ए सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला प्रश्न, इनमें से किस मुगल शासक ने अपने शांतिप्रिय व्यक्तित्व और धीरज के लिए इंसान ई कलीम यानी इंसान ई कमील यानी आदर्श पुरुष की उपाधि पाई थी? किस मुगल शासक ने किसकी उपाधि पाई? आदर्श पुरुष की। शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर या अकबर? यह सभी विद्यार्थियों का राइट होना चाहिए। इंसान ई कमील की उपाधि यानी आदर्श पुरुष की उपाधि किस मुगल शासक ने पाई? कारण क्या था? एक तो वो शांतिप्रिय था, शांतिप्रिय उसका व्यक्तित्व था, धीरज के लिए धीरज भी था उस व्यक्ति में, तो वो हुमायूं था। कौन था साथियों? हुमायूं। जो विद्यार्थी अकबर बता रहे हैं उनका गलत है, हुमायूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने और दिल्ली में ताजपोशी के बाद हुमायूं केवल कितने दिन तक शासन कर सका था? दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने और दिल्ली में ताजपोशी के बाद हुमायूं ने कितने दिनों तक शासन किया? मैंने बोला हुमायूं 2 बार बादशाह बना था, तो दूसरी बार कितने दिनों तक शासन कर पाया? 6 महीना, 2.5 वर्ष, 2 वर्ष या 14 महीना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर बताएं। जो भी विद्यार्थी ए बता रहे हैं 6 महीने, तो ये इनका राइट होगा। उसके बाद हुमायूं क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जिंदगी भर हुमायूं बिल्कुल इधर उधर भटकता रहा था। नेक्स्ट अगला देखें, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया था? अपनी सेना को किसने विभाजित किया? सिकंदर लोदी, शेर शाह, इस्लाम शाह सूरी या अकबर? बिल्कुल किसने किया था? इस्लाम शाह सूरी ने किया था। जो विद्यार्थी 3 नंबर आंसर बता रहे हैं सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसने? इस्लाम शाह सूरी। नेक्स्ट अगला देखें, आईने ए अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? आईने ए अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियां बताई है? 22, 3, 44 या 66? इसका करेक्ट आंसर बताएं। देखें, बिल्कुल आंसर आपका यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। जल्दी आपकी यहाँ पर लॉटरी खुलने वाली है कि किसका राइट होता है। तो ओपन करता हूँ मैं, 4 नंबर को लॉक कर देता हूँ। 4 नंबर को लॉक कर दें तो बिल्कुल यहाँ पर 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया। कितने साल में अकबरनामा को पूरा किया गया? किसने लिखा अकबरनामा? अबुल फजल ने। 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष या 10 वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर बताएं देखें कमेंट बॉक्स में। फिर आप बोलते हो हमें टाइम नहीं मिलता।
तो बिल्कुल मैं यहाँ पर लॉक कर दूँ, किसको लॉक करूँ रे, आंसर बताएं देखें। ए को लॉक कर दूँ 7 वर्ष, चलो ये हो गया, ए हो गया यहाँ पर 7 वर्ष। नेक्स्ट अगला देखें, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई, किसके कारण से अबुल फजल की मृत्यु हुई। तो क्या हो जाएगा, शहजादा सलीम, खान खाना या मुराद या दानियाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल बताएं देखें कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर मैं किसको लॉक करूँ, बिल्कुल ए को लॉक कर दूँ, शहजादा सलीम। तो बिल्कुल यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी, सोने की मुद्रा अकबर के शासनकाल में कौन सी थी, इलाही, जलाली, संसब या अशरफी। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बताएं। ये अकबर के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था और मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का। तो मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था, मोहर। तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ आपके संसब, 3 नंबर इसको लॉक कर देते हैं। तो 3 नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं संसब अकबर के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, जबकि मोहर, यहाँ पर मोहर आपने देखी होगी, मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था। ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए। राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलाए, किसने चलाए, आपको पता चल गया होगा। बिल्कुल यहाँ पर अकबर ने, किसने चलाए थे, अकबर ने। अगला देखें, निम्नलिखित लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था। कौन सा लेखक अकबर का आलोचक था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर बताएं देखें। बदायूनी। बदायूनी कौन था रे, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध को अपनी आंखों से देखा और जैसा देखा वैसा ही इसने लिख दिया था। और इस बदायूनी ने क्या किया था, जब मुगल वहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था राजपूतों में और मुगलों में, दोनों सेनाओं के बीच में, तो राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था बदायूनी ने। तो मैं लॉक कर देता हूँ एफेस्ट को। सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है, बिल्कुल सभी का राइट है। अगला देखें, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी। तो महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई तो उनकी आयु कितनी थी। तो बिल्कुल यहाँ पर बेसिक सभी को आना चाहिए, 57 वर्ष, कितनी, 57 वर्ष थी। ध्यान रखना, 1597 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, 1540 से 97। अगला देखें, नेक्स्ट अगला है, अता अली खां किसका नाम था। अता अली खां किसका नाम था, अबुल फजल, अबुल फैजी, टोडरमल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना किसका नाम था, तो ये था तानसेन का। इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो फिर इनका राइट आंसर क्या होगा, तो अता अली नाम था तानसेन का, जो संगीतकार था तानसेन, उसका नाम था। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, मैं जानकारी आपको दे रखी है। व्याख्या, तानसेन के उपनाम यहाँ पर दिए हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अता अली खां, बिल्कुल रामतनु पांड्ये। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। मतलब यहाँ बच्चे रोते हैं, यहाँ बच्चे रोते हैं तो सर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। ये यहाँ पर कहावत प्रचलित है। अगला प्रश्न देखें, इबादत खाना बंदगी का खंड है, ये अकबर द्वारा कहाँ बनवाया गया। इबादत खाना अकबर ने कहाँ पर बनवाया, आगरा, दिल्ली, लाहौर या फतेहपुर सीकरी। अब ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जल्दी से लॉक कर देता हूँ। आप बता दें आंसर, क्योंकि आपका आंसर यहाँ पर छुपा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में बनवाया। तो सभी का यहाँ पर राइट आ चुका है। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजारत ए कुल नामक नाम से एक नए पद का गठन किया। तो किस मुगल सम्राट ने किया, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या बताऊं मैं इसका, क्या बताओगे रे, लॉक कर दें कि आप जल्दी से, ए हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, या टेलीग्राम पर आप सर्च कर लेना स्टडी एग्जाम एकेडमी। टेलीग्राम में PDF मिल जाएगी और आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी वहाँ पर मिलते रहते हैं। धन्यवाद।